प्रकार ये कामदेव न्यो व्यापक है पर ऊपर से नहीं दिखता। व्यापक सकल दीप नो खंडा, ऐसा कामदेव प्रचंडा। तो इस प्रकार सतगुरु गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि ये तीन लोक की शक्तियां और तीन लोक के भगवान बिल्कुल सत्य हैं, लेकिन इनसे ऊपर एक परम शक्ति जिसको भगवान पूर्ण ब्रह्म कहा जा सकता है वो कबीर साहब हैं, पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म है, सतपुरुष है। गिरजा दिया गरीब गिरजा दिया दुहाग, जद दिल से दे उतारे, सतवंती की देही धरी देवी मात हमारे। देवी जान गई शिवलीला, मन में दे दिया दुहाग करीला। जदुआ समय सदी जब आई, राजा दक्ष को यज्ञ रचाई। राजा दक्ष अनादर की ना, यज्ञ में शिव का भाग न दीन्या। गरीब शिव जोगी में सर्वगति ही, रिधि सिद्धि मुक्ति द्वारे। तो दुनिया दो जग गई, शिव निंदा संसारे। अब कहते हैं निंदा नहीं करनी, सतगुरु महाराज ने इन संतों की, भगवान शिव जी की निंदा नहीं करी। इनमें अष्ट सिद्धि है, ये आपको मुक्ति दे सकते हैं जब तक यह पृथ्वी और ब्रह्मांड रहेगा, लेकिन पूर्ण काल मुक्त नहीं कर सकते, ये निंदा नहीं है। अब कोई कार्य क्षेत्र बता दे भाई, मुख्यमंत्री का कार्य क्षेत्र, मंत्री का कार्य क्षेत्र, डिप्टी कमिश्नर का कार्य क्षेत्र बता दे, एसडीएम का बतावे, लेकिन वो निंदा नहीं है। उसको ये बता देना कि ये पटवारी है, ये तहसीलदार है, ये एसडीएम है, ये डिप्टी कमिश्नर है, ये कमिश्नर है, इसके ये कार्य क्षेत्र हैं, ये इतना कार्य कर सकते हैं और यहाँ इनके बस की बात नहीं, ये काम ये नहीं कर सकते। ये क्या निंदा हुई? तो महाराज कहते हैं इस भाव को देख करके इनसे अनादर नहीं करें इन संतों का। ये तीन लोक के भगवान से, तीन लोक के अंदर जो शक्ति है इनमें परम से, इनसे ऊपर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, इनका भी हमें साथ रहना है, साथ लेना है। पर ऊपर जाने के लिए एक पढ़ाई और पढ़नी है, जिसको सतलोक जान की विधि और नाम जाप बताया। बोल सतगुरुदेव की जय। बोल बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ गुरु रामदास जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। सत साहिब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्व सजी नहीं। सतगुरु साहेब संत सवें दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल काल भजन। निर्लेपम निज नीर गुण में अकल अनुप बेसोन धुनाम। सोम सुरति समापतम सकल समाना निरतले। उज्ज्वल हिरंबर अर्धमाम बेपरवाह था है। बार बार नहीं मदतम गरीब दो सुमर सदोई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाओ। गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाओ। आदि अंत करो सेवा परम शक्ति संगीता। रिधि सिद्धि दाता सोई। अविगत गुण अतीता सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशा मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पण शीशा भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन गावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा पल पावे। 33 कोटि धारा ध्यावे से 88। उतरे भवजल पारा कटे यम की फांसी। 33 कोटि धारा ध्यावे से 88। उतरे भवजल पारा कटे यम की फांसी। सत साहिब।
सत्संग शुरू होने को जा रहा है। सभी संगत से प्रार्थना है कि सत्संग सतल पर आ जाएं और सतगुरु की वाणी को श्रवण करें। बड़े भाग से इस समय प्राप्त हो से युगों युगों के जन्म एकत्रित हो जाते हैं और उन जन्मों के मनुष्य जन्मों के शुभ क्रम एकत्रित हो जाते हैं जब इस जीव को एक सत्संग उपलब्ध होता है। प्रथम तो मनुष्य जन्म बड़ा कठिन है, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का, इसको मानव शरीर कहते हैं। उसके बाद सत्संग की उपलब्धि अति दुर्लभ बताई है संतों ने, पर जिनके अच्छे भाग हो जाते हैं वो पुण्यात्मा अपने सौ काम को छोड़कर, सौ कार्यों को त्याग कर भी सत्संग का लाभ उठा लिया करती है। सकल पदार्थ है जग माही, पर भाग बिना नर पावत नाही। सकल वस्तु परमात्मा की प्राप्ति के साधन भी उपलब्ध रहे हैं जब से सृष्टि रची गई है, और संत भी उपलब्ध रहे हैं, संत भी हाजिर रहे हैं जब से सृष्टि रची गई है। ये दूसरी बात है कि उसके भाग में है कि नहीं जीव के जो कि सत मार्ग को प्राप्त कर पावे। बाग का बनाना अपने हाथ में बताया संतों ने कुछ। कैसे? हमारे बिगड़ते बिगड़ते जन्म, बिगड़ते बिगड़ते कर्म, आज हम चौथे युग के अंदर घूम रहे हैं। अभी तक हमने स्थायीपन नहीं प्राप्त हुआ, स्थायित्व नहीं मिला। स्थायित्व का मतलब है कि हमारा जन्म और मरण समाप्त हो जावे, उसको मुक्ति कहते हैं। एक मुक्ति है स्वर्ग प्राप्ति, एक मुक्ति है देव प्राप्ति, एक मुक्ति है जो कि जब तक ये ब्रह्मांड रहता है तब तक वो, और फिर स्वर्ग के अंदर रहता है, उसके बाद फिर वापस मृत मंडल में आ जाता है जीव रूप में। जब ये ब्रह्मांड दोबारा रची जाते हैं तो सतगुरु महाराज की जो मुक्ति है, बंदी छोड़ कबीर साहिब की, गरीबदास जियों की, वो पांचवी मुक्ति है। और वो सतलोक में ये जीव चला जाता है। सतलोक में जाने के बावजूद हमारा दोबारा जन्म नहीं होता। अभी तक तो हमने ये ज्ञान भी नहीं था कि हमने भगवान भजना चाहिए, परमात्मा का नाम लेना चाहिए, कोई शुभ कर्म भी करना चाहिए। अगर ज्ञान था भी तो वैसे ही अपना स्वाभाविक कहीं पर चले जाया करते थे और वहां पर अपनी जैसी भी ज्ञान था छोटा मोटा पुण्य कर आया करते थे। लेकिन जब से ये ज्ञान हुआ है कि भगवान भजना चाहिए और परमात्मा का भजन गुरु से लेकर के करना चाहिए, ये प्रथम नियम है। और जो गुरु से लेकर के जाप नहीं करता, वो चाहे कितना ही विद्वान हो जाइए, कितना ही वो भजन करता नजर आता रहिए, पर मुक्ति का कोई साधन किसी युग में नहीं बन पाओगा। ये प्रमाण बताए संतों ने, ये नियम बताए हैं। जब तक हम नियम को अपनाकर नहीं चलेंगे तो कोई भी उपलब्धि नहीं कर सकते। एक खेल खेलता है खिलाड़ी, उस खेल के नियम होते हैं। कितना ही अच्छा खिलाड़ी है, अगर नियम भंग करके खेलता है तो वो फाउल माना जाता है, उसको बाहर बिठा दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार हम भक्ति पर लगते हैं, लगने के बावजूद फिर मर्यादाएं भूल जाते हैं। मर्यादाएं क्यों भूलते हैं? एक दो प्रकार के जीव आते हैं सत्संग में, एक तो महादुखी और एक आत्म कल्याण का इच्छुक। महादुखी जब हम आते हैं सत्संग में, और अपनी स्वार्थ सिद्धि के कारण भी हम आते हैं। बंदी छोड़ गरीबदास जियों में, कबीर साहब में इतनी परम शक्ति है कि हमारे को साल 2 साल के अंदर इतना सुखी कर देगा कि फिर हम मर्यादा भूलना शुरू कर देते हैं। जो हमारा सबसे बड़ा नाश का कारण है, हमारी भक्ति को भ्रष्ट करने का, खत्म करने का एकमात्र ये सबसे बड़ा खतरनाक नियम है, कारण है कि हम मर्यादा भूल जाते हैं, संतों का आदर करना भूल जाते हैं, सत्संग में सेवा करना भी भूल जाते हैं और मनमुखी हो जाते हैं। मनमुखी होने के बाद ये जीव कोई उपलब्धि नहीं करता। पहले ऋषि जन भजन किया करते थे, उन ऋषियों में से, उन भक्तों में से उस नाम मंत्र के जाप से सिद्धियां आ गई।
जिनमें सिद्धियां आ गई